बांद्रा के गरीब नगर में आज जो नज़ारा देखने मिले वो मुंबई के बदलते चेहरे की एक बड़ी तस्वीर को दिखाता है। बुलडोजर्स चले, इल्लीगल स्ट्रक्चर्स गिराए गए और क्लियर मैसेज दिया गया, शहर की जमीन पर कानून सबके लिए एक समान है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कहूँगा। ये जो एरिया है इसको इंक्रोचमेंट फ्री कराने की जो हमारी कोशिश है वो नई नहीं है। हम बहुत सालों से इसकी कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे एरिया को क्लियर कराया जाए और यहाँ पैसेंजर एम्यूनिटी रिलेटेड फैसिलिटी और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट्स हम अंडरटेक कर पाएँ। 2017 से पहले और 2017 के दौरान पीपी एक्ट जो होती है हमारी पब्लिक प्रिवाइस एविक्शन एक्ट, उसके अंतर्गत हमने कई सारे एविक्शंस किए थे। फाइनली ये मामला माननीय हाईकोर्ट में पहुंचा 2017 के एंड में, और तब से लेके आज तक इसकी सुनवाई होती है और फाइनली 9 साल के बाद माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को ये जजमेंट हमारे फेवर में सुनाया। उस जजमेंट में माननीय हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली और बहुत स्पेसिफिकली एंड वेरी स्ट्रिक्टली ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि पहला, जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं वी मस्ट डिमोलिश देम। माननीय हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये आदेश दिया कि ये जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर्स हैं इनको फिलहाल एज इट इज रखा जाए। गरीब नगर में सालों से कई इलीगल एनक्रोचमेंट्स बने हुए थे। गवर्नमेंट और सिविक अथॉरिटीज का कहना है कि ये एक्शन सिर्फ डिमोलिशन नहीं बल्कि प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। मॉनसून के वक्त फ्लडिंग का रिस्क हो या इमरजेंसी सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी, एनक्रोचमेंट्स शहर के डेवलपमेंट में एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। डिमोलिशन ड्राइव के दौरान हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट भी देखी गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अथॉरिटीज ने पहले नोटिस इशू किए थे और रेसिडेंट्स को जगह खाली करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, पर यहाँ के लोगों का कहना था कि हमें कोई नोटिस मिली ही नहीं और फिर डिमोलिशन का ड्राइव शुरू किया गया। जब हमारे इतना बड़ा अल्लाह का घर नहीं रखे तो हमारा घर क्या रखेंगे वो? हाँ, इतनी बड़ी मस्जिद तोड़े, हमारी बच्चे नमाज रोजे पढ़ने वाले हैं, वो मस्जिद हमारी बर्बाद करे इन लोग ने। हमारे घर बर्बाद हुई, हमको गम नहीं, हमारी मस्जिद गई। मालूम तुमको इतनी बड़ी? इन लोग ने सारा हमारा बर्बाद करके छोड़ दिया। इन लोग ने कुछ भी नहीं रखे हम लोग का, ना हम लोग का न भाड़े तोड़े को पैसे, न कुछ है। जवान बेटी, छोटे छोटे बच्चे रोड पे लेके सोई ले। हाँ, मोहल्ला मदद कर रहा खाने का, बाहर से तो कुछ मदद आ रही भी नहीं हम लोग को। सब सो गए, मंत्री लोग सब सो गए। इलेक्शन लेने के टाइम पे उन लोग को बांग्लादेश वाले नहीं दिख रहे थे और अब बांग्लादेश वाले दिख रहे उन लोग। आप बांग्लादेश से हैं? हम बांग्लादेश से नहीं, हम यहाँ के चे, इंडिया के चे हम लोग, महाराष्ट्र के जालना औरंगाबाद के हम लोग। हाँ, हमारा आईडी देखो, हमारा प्रूफ देखो, सब देखो हम लोग का। आपका घर यहाँ पे कितने सालों से था? 50 साल से घर था। 50 सालों से? हाँ। पेपर वगैरह सब कुछ? सब 50-60 साल से घर है। हमारे बच्चे के बच्चे हैं, सब कुछ है। हमारी सास कैंसर का पेशेंट है। हमारी सास कई ज़माने से रही थी। उन्होंने बीमारों पे तो रहम नहीं करे, उन्होंने अल्लाह के घर पे रहम नहीं करे तो दूसरों पे क्या रहम करेंगे ये लोग? हाँ, सब मंत्री लोग सो गए, कोई मंत्री नहीं आ रहा, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। इतने दिन बचा था तो वो सुनील साहब की मेहरबानी थी, उन लोग के वजह से हम लोग इतने साल रहे। अब इन लोग ने ऐसा धोखा दे दिए, ना हमको नोटिस दिए, ना हमको कुछ कोर्ट का हाई ऑर्डर दिए, कुछ भी नहीं दिए। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, इतनी लाइन टूटेंगी बोलते बोलते उन्होंने पूरी लाइन तोड़ दी। हाँ, वो ये भी बोल रहे हैं कि 100 घर बचे हैं। कहाँ 100 घर बच्चे दिख रहे तुमको? 100 घर, एक घर भी नहीं बचा। झूठ बोल रहे उन लोग। आपका घर भी यहीं पर था? हाँ, यहीं पर था मेरा भी घर। तो ये कितने मंजिले का घर था आपका? अरे मेरा 2 मंजिल का था, वो भी टूट कर खत्म हो गया। सर, ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिली थी, जबकि कोई नोटिस ही नहीं मिला था किसी को कि तोड़ने आएंगे सब कुछ। 2019 से ये केस चल रहा है, ऐसा पता चला कि इल्लीगली रह रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ, वो तो चल रहा है, लेकिन रह तो बहुत उन लोग को 50 साल से वोट ले रहे थे तो नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे उन लोग को। हम लोग आए करके इनलीगल किधर है? प्रूफ देखो ना हम लोग के। प्रूफ क्यों नहीं देख रहे तुम लोग? हाई कोर्ट से ऑर्डर आ रहा, कहीं का ऑर्डर आ रहा? कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा हाई कोर्ट से, सिर्फ पैसा खाई जा रहा था, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था। अगर इलीगल एनक्रोचमेंट्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा। अभी घर टूटने की बात है, खाली आगे की लाइन का बोल रहे थे इन लोग, पर इन लोग ने ऐसा करे, क्या बोले, आओ आप लोग कलेक्टर ऑफिस हम बात करते हैं और पूरी आवाम को लेके जाके इधर पे मस्जिद भी
तुड़वा दिए इन लोग ने। तो ये गलत हुआ कि नहीं हमारे साथ में, बहुत गलत हुआ। आज हमारी मस्जिद रहती थी ना, तो कम से कम हम हमारी मस्जिद में बैठते थे और इबादत तो करते थे। अल्लाह का घर भी चले गए हमारे हाथ से, कहाँ जाएंगे। हमेशा हम कुछ भी होता था तो हम मस्जिद में बैठ जाते थे, अल्लाह का घर भी चले गया। बताओ आप, क्या आप लोग को नोटिस मिली थी? कुछ भी नहीं, ना 24 घंटे वाली ना 48 घंटे वाली, कोई सी भी नोटिस नहीं मिली। आके बुलडोजर वालों ने तोड़ दिए। खाली ये बोले कि 19 तारीख को डेमोलेशन है, पर ये नहीं बोले कि पूरी आवाम का है और मस्जिद भी जाने वाली। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी कहाँ से आओ, और पूरे घर वालों का, हम लोग का पूरे मोहल्ले का प्रूफ देख लो, कहाँ से हम बांग्लादेश के हैं देख सकते हैं, हमारी सोसाइटी वालों से ले सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ के लोग हैं कहाँ के नहीं। बांद्रा ईस्ट के इस गरीब नगर इलाके में जितनी भी फैमिलीज इलीगल रह रही थी, उनके घर डिमोलिश किए गए, कई फैमिलीज बेघर हो गई। पर ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि डेवलपमेंट के साथ डिसिप्लिन और लॉफुल प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एक मॉडर्न सिटी सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बल्कि प्रॉपर सिस्टम और रूल से बनती है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए 10 जर्नल के साथ। कैमरामैन सुडो सुधांशु के साथ करेस्पॉन्डेंट सानिया पटेल।